हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से आ गए हैं अपने न्यू वीडियो में और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं, ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि ऑनलाइन कोचिंग बेटर होती है या ऑफलाइन कोचिंग बेटर होती है। तो जो लोग ऑनलाइन कोचिंग परचेज करते हैं या ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो ये कंफ्यूज रहते हैं कि हम ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले। तो उस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, यदि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन कोचिंग लेना बेस्ट रहेगा या ऑफलाइन कोचिंग लेना बेस्ट रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सीधा दिल्ली चले जाते हैं या किसी अन्य स्टेट में चले जाते हैं, किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं तैयारी करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे आप लोग यानी रह रहे हो वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, लाइब्रेरी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे पढ़ने की व्यवस्थाएं नहीं होती है। तो जिस वजह से बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए कि वहाँ पे भाई बहुत अच्छा, पहले सोचते हैं कि अगर हम ऑनलाइन कोचिंग लेंगे, वो चाहे PW ओनली IAS हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे कोई भी अदर कोई भी संस्थान हो, जितने भी लोग आजकल कोचिंग करवा रहे हैं बच्चों को, जितने भी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, तो चाहे वो लखनऊ सिटी हो, दिल्ली हो, आगरा हो, कहीं पर भी जो बच्चे कोचिंग करने जाते हैं ऑफलाइन, तो हम ये बात कर लेते हैं कि सबसे बेटर क्या होता है, ऑफलाइन बेटर होता है या ऑनलाइन बेटर होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग में क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो भाई साहब, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, यानी सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आप कौन से शहर जा रहे हैं। अगर आप दिल्ली जैसे शहर जा रहे हैं, मुखर्जी नगर या कहीं और जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग लेने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले वहाँ पर जाएंगे, इतना सारा क्राउड वहाँ पे होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं। ये एक अलग बात है कि वहाँ पे आपको माहौल मिल जाएगा, ये एक प्लस पॉइंट होगा आपको। क्योंकि जब माहौल होता है, जब कभी हमारा मन पढ़ने का नहीं करता है कि नहीं अब बस हो गया, थोड़ा सा पढ़ लिया, बस हो गया, बस थोड़ा और पढ़ लें या कुछ मोबाइल चला लें, कुछ और कर लें, तो वहाँ पे क्या होता है, एक माहौल होता है, बहुत सारे लोग होते हैं और जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे भी वही तैयारी कर रहे होते हैं जिस पर्पज से आप वहाँ पे गए हैं। तो उससे आपको एक मोटिवेशन मिलता है, एक माहौल मिलता है, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट होता है। और वहाँ पे अगर आपका मन नहीं भी है पढ़ने के लिए, तो भी आप क्लास गए हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, क्लासेस चल रही हैं, तो फिर आप अकेले में एक तरह से डिमोटिवेट नहीं हो सकते हैं, सबके साथ आप भी पढ़ेंगे। और कभी कभी क्या होता है, आप जैसे ही जाते हैं वहाँ सेलेक्ट होते हैं जैसे, और बहुत सारे आपके फ्रेंड्स बनते हैं, उनसे बहुत सारी आपको जानकारियाँ मिलती हैं कि ये बेहतर है, कि इसमें क्या करना होता है, कितना हमें पढ़ना चाहिए, या कि जो सामने वाला बंदा है वो कितनी तैयारी कर रहा है, कितने साल से तैयारी कर रहा है वो, और वहाँ पे क्या माहौल होता है, कैसे टीचर्स होते हैं, उनका जो फेस टू फेस बिहेवियर होता है वो क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जानने को मिलती हैं ऑफलाइन। अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करते हैं, कहीं किसी कोचिंग संस्थान में जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके प्लस पॉइंट होते हैं। और उसके बाद ये बात कर लेते हैं कि वहाँ पे जाने के नुकसान क्या होते हैं अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं। तो इस टाइम तो ऑफलाइन कोचिंग करने के जो फ़ायदे हैं, यानी जो प्लस पॉइंट है, वो तो हमें बहुत ही कम नज़र आता है, बहुत ही थोड़ा नज़र आता है। वही आपको माहौल मिल जाएगा वहाँ पे, जितने सारे लोग होंगे, यानी आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे नए नए, और आपको ये जानने को मिलेगा कि हमें और कितना पढ़ना है, भाई हमसे ज़्यादा कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, कितने साल से मेहनत कर रहे हैं, तो हमें कहाँ पे हमारा क्या लेवल हो अभी है और हमें कहाँ तक जाना होगा, तब हमें सफलता मिलेगी। और वहाँ पे फ्रेंड सर्किल आपका बन जाता है और थोड़ा सा बहुत चीज़ें जानने को मिलती हैं और सीखने को मिलता है। फिर उसके साथ साथ आपका जो मोटिवेशन होता है वो बना रहता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम बात करें नुकसान की, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे रेंट का देखना पड़ेगा, फिर खाना क्या है आपका, ब्रेकफास्ट क्या है, डिनर क्या है, उसके लिए भी आपको बहुत सारी टेंशन होगी। आप बाहर से मंगवाते हैं, बहुत सारा कॉस्टली पे करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड का इतना फाइनेंशियल सपोर्ट मजबूत नहीं होता है कि वो हर चीज़ बिल्कुल मेंटेन करके रखे, या जो है बिल्कुल अच्छे से घर जैसा वहाँ पे बना के रखें। क्योंकि वो एक वहाँ पे आप पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ही से कोऑपरेट करनी पड़ती हैं आपको। आपके ब्रेकफास्ट के लिए वो भी आपको टेंशन है, भैया कहाँ से मंगवाना है, आया कि नहीं आया। उसके बाद आपके खाने के लिए, डिनर के लिए, लंच के लिए, ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। आपका खुद का रेंट देना पड़ता है, वो आपको टेंशन बनी रहती है आपके दिमाग में, नहीं अगले महीने रेंट देना है, रेंट देना है।
और दूसरी बात क्लॉथ्स के, आपके कपड़े, ड्रेसिंग जो होती है उसकी भी टेंशन आपको होती है, और बाकी बहुत सारी वहाँ पर टेंशन होती है। लाइट की समस्या होती है, कभी कुछ वैसा हो गया, जैसे अभी पिछली बार आपने देखा था एक आध लड़की की वहाँ पर डेथ हो गई थी पानी वानी भरने की वजह से। तो ये सारी प्रॉब्लम वहाँ पे होती हैं, और ये है वो होता है वहाँ पे। अगर आप चाहें तो अगर ये देखा जाए कि कहीं पे आप अगर एक रह के अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो बेहतर होता है। तो ये सारी वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। जो बच्चे ऑफलाइन करते हैं कोचिंग, या कोचिंग किसी संस्थान में जाके या कहीं और जाके, लखनऊ में ही अगर कहीं रूम लेके रहते हैं, तो आप चाहे हॉस्टल में रहें चाहे रूम में रहें, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको आनी ही आनी। ये सारा टेंशन आपको एक्स्ट्रा माइंड में होगा, आपके रेंट का होगा, आपके खाने पीने का टेंशन होगा। अगर आप खुद से बना रहे हैं तो भाई बाहर से लाना भी है, राशन भी देखना है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा एक्स्ट्रा आपके माइंड में टेंशन हो जाता है विद स्टडी, पढ़ने के साथ साथ। ये इतना आपको ज़रूर मैनेज करना पड़ेगा। और अगर वहीं पे हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग की, तो भाई साहब ऑनलाइन कोचिंग मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में आपको बस एक वैसा माहौल देखना होता है कि बस वहाँ पे आपका प्रॉपर नेटवर्क रहे। और बहुत सारे लोग गांव से आते हैं, जो शहर से आते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जो गांव से आते हैं वहाँ पे आपको नेटवर्क की थोड़ी सी देखनी होती है कि वहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर है कि नहीं, आपका फ़ोन जो है वो फ़ोन आपका प्रॉपर चलना चाहिए, या कहीं आप नियरेस्ट लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन के लिए। भाई साहब ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू मी कि ऑनलाइन कोचिंग बहुत अच्छा ऑप्शन। ऑनलाइन कोचिंग में आपको सबसे पहली बात तो आप अपने घर पे हैं, तो जहाँ आपको खाना पीना सब कुछ बिल्कुल टाइम से मिलता है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है। घर पे आपकी मम्मी होती है, पापा होते हैं, आपके सारे लोग होते हैं, तो वो एक अलग प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब वो एक आपको ये लगता है कि नहीं आप घर पे हो, ये सारी टेंशन नहीं होती। अभी कतार आपके घर वाले इतना सपोर्ट करते हैं, आपके कपड़े वपड़े भी धुले धुलाए मिल जाते हैं, और आपका डिनर ब्रेकफास्ट ये भी आपको टाइम टाइम से मिल जाता है। ना तो किराए की टेंशन है, ना ही रूम की टेंशन है, ना ही कुछ अगर राशन पानी लाना उसकी टेंशन है। मतलब ये सारी टेंशन कुछ भी नहीं रहती है आपको, बिल्कुल आप घर के घर में रहते हैं। बस एक अच्छा सा माहौल देखना होता है जहाँ पे आपका प्रॉपर नेटवर्क चले, और आपकी जो क्लासेस आती हैं वो प्रॉपर आपको क्लासेस मिलती रहें। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और वहीं पे अगर हम बात करें कि हाँ भाई अकेले हैं और यहाँ पे हमें मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, जहाँ अगर हम ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि भाई आप क्या पढ़ रहे हो, हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका क्या लेवल है और हमें कितनी और तैयारी करनी चाहिए। तो वो एक अलग बात है। देखिए अगर हम पॉइंट की बात करें तो जिसको अगर नहीं वाकई कुछ करना है, दिल से पढ़ना है और उसको कुछ बनना है, वाकई वो ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहा है, तो हमें लगता है उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। मोटिवेशन बहुत ही क्विक टाइम के लिए होता है। अगर आप किसी को देख के मोटिवेट हो रहे हैं, किसी को देख के आप किसी चीज़ में जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रख पाएंगे। जब तक आपका खुद का माइंड नहीं कहेगा कि नहीं मुझे ये करना है, आप खुद के दिल से मेहनत नहीं करेंगे, तब तक बाहर का मोटिवेशन आपके बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। तो ये तो बात रही कि भाई माहौल और मोटिवेशन की। माहौल और मोटिवेशन आपको हर जगह मिल जाएगा। जब तक आपके अंदर माहौल मोटिवेशन नहीं होगा ना, तब तक बाहर का माहौल काम नहीं आने वाला है। ये सबसे बेहतर बात होती है हर इंसान के लिए सोचने के लिए, कि जब तक आपकी खुद की आत्मा नहीं कहेगी नहीं भाई मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये लेना है, तो तब तक बाहर वाले को देख के हमें लगता है कि बाहर वाली सफलता आपको बिल्कुल आपकी सफलता तक नहीं पहुंचा सकती। बाहर का जो मोटिवेशन होता है वो आपको आपके गोल तक नहीं पहुंचा सकता है। तो फिर बात क्या रही भाई ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर बात करें पैसा आप यहाँ पे भी दे रहे हो, वहाँ पे दे रहे हो। वहाँ पे तो ऐसा नहीं कि ऑफलाइन कोचिंग में आपको सस्ता पड़ता है, ऑफलाइन कोचिंग में भी वही फीस होती है, प्लस आपका जो ये अदर टेंशन है रहने खाने पीने का, ये एक्स्ट्रा पड़ जाता है। मतलब कि अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन वो वहाँ पर डबल पड़ जाता है। टेस्ट वगैरह आप देने जाते हैं वो सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें तो ऑनलाइन भी मौजूद रहती है ना। माना कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी क्लासेस वगैरह मिस हो जाती हैं, आपके फ्रेंड सर्कल्स यहाँ पे नहीं होते, फ्रेंड नहीं होते, आप डिस्कस नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आप फ़ोन पे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो बात ये रही कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में अगर आप बेहतर समझे तो ऑनलाइन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपका टाइम बचता है, आपका एक्स्ट्रा खर्चा बचता है, आपकी जो बहुत सारी टेंशन होती है वो नहीं होती, उनसे आपको छुटकारा मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपका माइंड सिर्फ फोकस
आपका जो फोकस है वो सिर्फ स्टडी में है, तो ऑनलाइन इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। ये सभी के लिए, नॉट ओनली यूपीएससी, यूपीपीएससी वाले, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो सबसे बेहतर होता है ऑनलाइन कोचिंग। किसी भी कोचिंग संस्थान से जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो अच्छा आपको लगता है कि नहीं अच्छा इनका जो है फीडबैक है। बाकी सारे लोग तो 100% नहीं होते हैं कि नहीं आपको जितना बताए कि नहीं नहीं ये आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, या इतनी अच्छी क्लासेस मिलेंगी, हर डे आपसे बात करेंगे और आपके टेस्ट वगैरह, मतलब सब कुछ वैसे तो नहीं होता है जैसे ये लोग बताते हैं। बट हाँ, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं किसी अच्छे संस्थान से जहाँ पे आप ट्रस्ट करते हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। बस आपको एक फोकस से और एक कंटिन्यूअसली और बिल्कुल थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज़रूर अपने लक्ष्य तक प्राप्त करेंगे। तो हमारे हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑनलाइन कोचिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। तो कैसी लगी जानकारी बताइएगा जरूर कमेंट करके, और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक वीडियो बने, इसका मतलब आप हमारे वीडियो पसंद करते हैं और आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो कमेंट करिएगा नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे लेके आए, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक